वेलकम साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल गौतम ज्ञान सागर पर। ये क्लास आपकी मैथ्स की एवरेज की रहेगी। एवरेज मतलब औसत की। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हिंदी में रहेंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमारी स्टेटमेंट हिंदी में रहनी चाहिए। तो हमारा आज का फिलहाल सेशन हिंदी में रहेगा, लेकिन डिमांड के अनुसार रहेगा तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया। शुरू करते हैं। एवरेज या औसत, औसत की बात करते हैं। देखिए, पहले हमें औसत को समझने के लिए उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। भाई औसत होता क्या है? अगर हम देसी भाषा में बात करें तो औसत का मतलब है जी बराबर बराबर का हिस्सा। मतलब अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों में हर एक को अगर बराबर बराबर चीज बांटी जाए तो सबके बीच में जो सबसे बराबर का हिस्सा बनता है वो क्या चीज है? उसको बोलते हैं औसत। देखिए, इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। क्या है हमारा मतलब? औसत जो हमारे को हर बुक में एक फॉर्मूला मिलता है। क्या है? औसत इज इक्वल टू राशियों का योग। इसको हम भाग करते हैं संख्याओं से, जितनी भी हमारी राशियां होती हैं। देखिए, राशियों की संख्या। अब इसका मतलब क्या है? रट्टा तो लगा लेंगे हम। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ भी, जैसे कि हमारे पास कोई 5 नंबर्स हैं, 10, 12, 18, 20 और 25। हमें बोला जाता है कि भैया इसका हमारे को एक एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम भी यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला? अगर हम इस सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 10, 20, 30, 40, 60 और कितना हो गया हमारे पास टोटल मतलब योग कितना हो गया? ये हमारे पास 85। हमने क्या कर लिया? राशियों का योग। अब राशियों का योग करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या में अब इससे मतलब नहीं है कि ये 10 है, 12 है, 18 है, 25 है, 20 है, नहीं। हमें इनको काउंट करना है कि सर ये एक राशि, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब टोटल संख्याएं कितनी होगी? राशियां कितनी होगी? कितनी होगी जी हमारे पास? 5। हमने राशियों की संख्या को डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। तो इसका हमारे पास डिवाइड करने पर कितना आ गया जी? 70। ये हमारा क्या हो गया? औसत। अब इसको थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं। क्या हुआ जी? जैसे कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं या 5 दोस्त हैं। एक के पास 10 रुपए थे, 12 रुपए थे, 18 रुपए थे, 20 रुपए थे, 25 रुपए थे। अब हमें बोला गया, पांचों दोस्त इकट्ठे होने के बाद हमें समझ में आया कि एक के पास ज्यादा पैसे हैं, एक के पास कम पैसे। तो हमें बोला गया बराबर बराबर का हिस्सा कर लो। देखो, बराबर बराबर का हिस्सा करने पर इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं? औसत निकालो। तो उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे किए और आपस में दोबारा से बांट दिए। सारे पैसे इकट्ठे किए और वापस उन्हीं लोगों में वापस बांट दिए गए। वापस बांटने के बाद हर एक में हिस्सा कितना आ गया? 17 रुपए। अब देखिए, जब सब में हिस्सा बराबर हो जाता है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है जी हमारे पास? हो सकता है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत औसत के बारे में समझ में आया होगा। औसत होती क्या चीज है? देखिए, जब भी औसत का नाम समझ में आए, औसत सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हर एक का बराबर का हिस्सा। हर एक का बराबर का हिस्सा। हर एक को बराबर बराबर हिस्सा दे दो, चाहे शुरुआत में उसके पास कम था, चाहे शुरुआत में उसके पास ज्यादा था, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? औसत हो गया। अब कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर औसत का मतलब होता है सबसे सेंटर का नंबर, तो सबसे बीच में संख्या होती है ना, उसको औसत बोलते हैं। अब वो एक एग्जांपल देखते हैं। क्या? देखिए, ये एग्जांपल याद रखना। जैसे कि आप इसको बोलते हैं 10, 15, 20, 25 और ये क्या हो गया? ये हमारे पास 30। अब हमने क्या लिए? 5 नंबर्स लिए हैं हमारे पास। 5 नंबर की वैल्यू लिख दी 10, 15, 20, 25 और 30। हमें बोला गया औसत निकालो। अगर हमें ये फॉर्मूला आता है फिर तो हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। हमने इसका टोटल किया। टोटल करने के बाद, योग निकालने के बाद, योग आया जिसका कितना? 100। योग कितना आया? 100। 100 को डिवाइड किया किससे? 5 क्यों किया? 1, 2, 3, 4, 5। योग डिवाइडेड बाय संख्या। आंसर कितना आ गया जी हमारे पास? 20। अब देखा जाए तो इसमें सेंटर का नंबर है सर। 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, सबसे मिडल नंबर मध्यम संख्या क्या होगी जी हमारे पास? औसत होगी। बिल्कुल सही है जी, कोई गलत नहीं है। देखिए क्या है, अब एक पैटर्न होता है हमारे पास। अगर हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो एक फिक्स पैटर्न के अंदर है तो हमारे पास जो औसत होगा वो सबसे बीच का नंबर होगा।
जैसे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ +5, फिर यहाँ पर क्या हुआ +5, फिर यहाँ पर क्या हुआ +5, फिर यहाँ पर क्या हुआ +5। मैंने देखा कि एक फिक्स पैटर्न में हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा सबसे सेंटर का नंबर क्या आ गया 20। इस केस में अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं एक फिक्स पैटर्न के अंदर चल रहे हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पास सेंटर का नंबर क्या आ गया, वही हमारा क्या हो गया औसत हो गया। हमें समझ में क्या आया कि अगर एक फिक्स पैटर्न, अब फिक्स पैटर्न जरूरी नहीं कि प्लस में चल रहा है, माइनस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 16, मुझे नहीं पता कितने भी नंबर हो सकते हैं, मुझे बोला गया फाइंड द एवरेज, औसत निकालो। अब अगर मैं फॉर्मूले से जाता हूं तो मुझे इन सब का टोटल करना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं। फिर मैंने क्या देखा कि सर +2 +2 +2 +2 बढ़ता जा, एक फिक्स पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे सेंटर का नंबर देखूंगा। सबसे सेंटर का नंबर क्या हो गया, 3 इधर 3 इधर। अब देखा गया तो सेंटर में कितने नंबर हो गए सर, 2 नंबर बच गए। अब क्या हुआ, सबसे सेंटर का नंबर, इन दोनों के भी सेंटर का नंबर क्या हो गया जी हमारे पास 9, मतलब इसका एवरेज कितना आ जाएगा जी हमारे पास 9 आ जाएगा। हमारे पास अगर एक सीरीज फिक्स पैटर्न के अंदर चल रही है तो हमारा जो औसत है वो क्या आ जाएगा, सबसे मिडल नंबर। सबसे पहले हम इसी के ऊपर जो बेस वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर हमें क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न में सीरीज दी होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए हाँ जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या हुआ, क्या दिया होता है, हमारा कीवर्ड, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, लगातार। हमारे हर क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड आएगा, लगातार। लगातार क्या होगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो हमारा कीवर्ड क्या है, लगातार। लगातार से मुझे क्या समझ में आया कि भैया एक फिक्स पैटर्न चल रहा है हमारे पास। कैसे, देखो पहले सबसे पहले क्या समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5। लगातार जुड़ने से क्या हो गया कि मतलब कहीं से भी शुरू हो रही है, मुझे नहीं पता कहां से, शायद हो सकता है 21 से शुरू हो रही है, शुरू 21 से हो रही है, लेकिन उसके बाद लगातार है 24 25, 5 लगातार। अब ये नहीं पता कहां से शुरू हो रही है, 21 से भी हो सकती है, 60 से भी हो सकती है, 40 से भी हो सकती है, लेकिन उनका औसत कितना दिया हुआ है 60। अब ये तो सर इजी सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। कैसे कि सर अगर 5 लगातार संख्याओं का औसत 60 है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें, तो 5 ही तो संख्याएं हैं। मुझे पता है अगर लगातार है भाई, सबसे सेंटर में क्या रहा होगा, 60 रहा होगा। सबसे सेंटर में अगर 60, मतलब ये कौन से नंबर की वैल्यू है, 3rd नंबर की। इसके इधर भी 2 नंबर होंगे और इधर भी 2 नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी संख्याएं हैं 5 और लगातार है। लगातार है इसका मतलब सर पक्की बात होगी 4th नंबर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 61, और उसके बाद कौन सी होगी 62, ये कितनी होगी 59, और ये कितनी होगी 58। क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या। अगर हमसे बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो हमारा आंसर होगा 62, और अगर बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो हमारा आंसर क्या होगा 58, मतलब कि 58। हाँ जी, लेकिन सर ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा। अब देखो दिक्कत क्या आती है सर, 5 संख्याएं तो आपने कॉपी में फटाफट लिख ली, 5 की जगह 25 दे देता तो सर 25 संख्याओं का औसत अगर हमें क्या बोल देता है 60। इसी क्वेश्चन को बस 5 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ जी 25 कर देता हूँ। अब लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अब लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन वही है सर, बस 5 की जगह पे मैंने क्या कर दिया 25 कर दिया। देखिए 25 लगातार, कीवर्ड क्या हो गया जी मेरा लगातार।
दूसरा कीवर्ड क्या हो गया मेरा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, का औसत 60 है और शुरू कहां से हो रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से भी शुरू हो रही है उसके बाद लगातार है, ये बात पक्की है। हाँ, लगातार सुनते मुझे समझ में आया कि भाई लगातार है, एक फिक्स पैटर्न है, इसका मतलब जो सबसे सेंटर का नंबर होगा वही मेरा क्या होने वाला है, औसत। और सबसे सेंटर का नंबर क्या है जी हमारे पास, 60। इसका मतलब सर 60 जो है ना उस सीरीज के अंदर सबसे बीच का नंबर है। 60 जो है उस सीरीज में सबसे बीच का नंबर है सर, 25 नंबर है और सबसे बीच का नंबर 60 है। इसका मतलब 12 इधर 12 इधर और सबसे बीच का नंबर क्या रह गया, 30। इसका मतलब सर ये बात पक्की हो गया कि सर 13वें नंबर का जो नंबर है ना वो 60 है। इसका मतलब सर इसके इधर कितने नंबर रहे होंगे, 12, और इसके इधर कितने नंबर रहे होंगे, 12। टोटल 25 नंबर है, 12 इधर 12 इधर, 13वां स्थान मेरे पास हो गया। अब देखिए क्या है, अब मुझे बोलेगा या तो सबसे बड़ी संख्या बताओ या बोलेगा सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए अब 13th नंबर है, अगर मुझे बोलता है कि 14वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा तो मैं फटाक से बता देता सर कौन सा, 61वां, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक एक नंबर का गैप होता है। 13वें के बाद 14वें स्थान पर 60 से क्या चला जाएगा, 61। लेकिन मुझसे क्या पूछता है, सबसे बड़ी संख्या। अब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या। एक बात बताओ, ये 13वें स्थान पर 60 है और सबसे आखिरी स्थान मतलब 12 स्टेप आगे जाना है मुझे, और एक स्टेप में मुझे अगर एक का गैप देना है, 12 स्टेप में मुझे कितने नंबरों को गैप देना है, 12। इसका मतलब सर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, 60 प्लस 12। कितनी होगी, 60 प्लस 12, मतलब कि 60 प्लस 12, हमारा आंसर कितना आ गया, 72। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, 72। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसका मतलब मुझे 12 स्टेप क्या जाना है जी, पीछे जाना है। 12 स्टेप पीछे जाना है और एक स्टेप में प्राकृतिक संख्याओं में गैप कितने का होता है, 1 का। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमारे को में क्या करना है, 60 में से 12 को क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। 60 में से 12 को माइनस करते हैं, हमारा आंसर कितना आ गया, 48। हमारा आंसर कितना आ गया, 48। इसका मतलब 12 इधर 12 उधर, उधर जाना तो 12 प्लस कर दो, इधर जाना तो 12 माइनस कर दो। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 25 की जगह कुछ भी आ सकता है, ये बात तो समझ में आ गई सर। 25 को तो समझ लिया मैंने, 5 को भी समझ लिया कि 5 होते हैं तो 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, बीच वाला नंबर हो गया जी सेंटर। 25 को भी समझ लिया, 12 इधर 12 इधर, बीच वाला नंबर हमारा आंसर। सर अगर 20 आ जाए तो, 22 आ जाए तो, 24, मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा बंटवारा हो जाए और बीच में कोई नंबर रहे ही ना, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमने कोई भी एक आंसर ले लिया, 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना, कुछ भी हो सकता है कि हमने ले लिया कितना, 60.5। सर 60.5 क्यों लिया इस बार, 60 क्यों नहीं लिया, 61 क्यों नहीं लिया। देखिए क्या होता है, कोई भी हम नंबर देखते हैं, जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं। देखिए क्या है, हमने कोई भी 4 लेंगे, 2 3 4 5, क्या करेंगे। अब इसका मुझे बोला जाए औसत निकालो, अब देखा जाए तो ये एक फिक्स पैटर्न में है, +1 +1 +1। अगर हम इसका फॉर्मूले से निकालते हैं, 5 4 9 3 12 और 2 14, 5 4 9 3 12 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास संख्याएं कितनी है, 1 2 3 और 4। मैंने देखा भी इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर इसको हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 3 12 3.5। 2 इधर 2 इधर, इन दोनों के भी सेंटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.5। इसका मतलब मुझे समझ में आया, अगर हमारे पास संख्याएं 20 होंगी, 22 होंगी, 18 होंगी, 16 होंगी, तो जो अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो हमारा जो औसत होगा वो किस में दिया होगा, पॉइंट्स में दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, हाँ जी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि मुझे ये पता लगातार है, प्राकृतिक है, हमारा
सेंटर की वैल्यू मुझे ये बात पता लगेगी सबसे बीच का नंबर है 60.5 है, लेकिन भाई 60.5 खुद ही एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये सीरीज के अंदर कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये सीरीज से बाहर निकल कर आई है वैल्यू। एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको याद रहने लग जाएगा। अगर ये सीरीज से बाहर निकल आई, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी? 60 और 61 के बीच का नंबर होगा। अगर ये सबसे सेंटर का नंबर है, 20 संख्याएं हैं, इसका मतलब 10 नंबर तो इसके इस तरफ रहे होंगे और 10 नंबर इसके इस तरफ। ये खुद का कोई प्लेस नहीं है, 60.5 का खुद का कोई प्लेस नहीं है। ये 60 और 61 के बीच में से निकल कर आए। इसका मतलब 60 जो है वो कौन से नंबर पे होगा? 10th नंबर पे। और 61 जो है वो कौन से नंबर पे होगा? 11th नंबर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। अगर मुझसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसका मतलब सर वो सबसे आखिर वाले नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, अब पहले हम सीधा डायरेक्ट क्या करते थे? 61 में 10 जोड़ देते थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 10वें स्थान पर, ये 11वें स्थान पर, और मुझे सबसे लास्ट वाला मतलब 20वें स्थान वाला अंक बताइए। इसका मतलब मुझे कितने स्टेप आगे जाना है? 9 स्टेप आगे जाना है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 61 प्लस 9, आंसर कितना आ गया? ये 70। हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? 70। इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या बताओ, 10वें स्थान का नंबर मुझे पता है, तो 10वें स्थान से मुझे कितने पीछे जाना? नहीं, 60 माइनस, आंसर कितना आ गया जी मेरे पास? 50। हमारा आंसर कितना आ गया? 51। मुझे समझ में आया कि अगर हमारे पास 20 लगातार या 18 लगातार संख्याएं हैं, इसका मतलब जो हमारा औसत दिया गया होगा वो पॉइंट्स में दिया गया होगा और उसकी खुद का कोई स्थान नहीं होगा, उसके आसपास वालों को हमें स्थान देना होगा। अगर ये 60.5 है तो 60 और 61, 61 11वें स्थान पर है, 20वें स्थान का नंबर बताना, मतलब कि 9 स्टेप आगे। 60 10 आप इससे भी निकाल सकते हो, 61 माइनस 10 कर दो सीधा सीधा, कितना आ गया जी हमारे पास? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के लिए आए, ये सम या विषम के लिए भी आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो प्राकृतिक संख्याओं में किए हमने, प्राकृतिक संख्याएं मतलब जिसमें गैप 1 का है, यही क्वेश्चन अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं में भी आती है, मतलब कि जिसमें गैप कितने का होता है? 2 का होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, हमें बोलता है कि 25 लगातार, कीवर्ड क्या हो गया हमारा? लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है। क्या पूछ लेगा? या तो पूछ लेगा बड़ी संख्या या पूछ लेगा हमसे सबसे छोटी संख्या। देखिए क्या पैटर्न हमारा सेम रहेगा, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था? गैप 1 का था, इस क्वेश्चन में गैप 2 का है। देखिए लगातार मतलब कि फिक्स पैटर्न है हमारा। ये तो बात पक्का होगी कि जो भी हमारा औसत होगा वो सबसे सेंटर की वैल्यू होने वाली है, सबसे बीच का सेंटर 71। अब 71 है, कितनी संख्याएं होंगी? 25 होने के बाद क्या होगा सर? मतलब कि सबसे सेंटर का नंबर है, इसका मतलब इसका स्थान कौन सा हो गया? 13वां स्थान हो गया। इसका मतलब इसके इधर भी कितने नंबर हैं सर? 12 नंबर है, और इसके इधर भी कितने नंबर हैं? 12 नंबर से पिछला पैटर्न चल रहा है सब कुछ। अब सिर्फ यहां पर हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की जगह कौन सा क्वेश्चन दे दिया? विषम। अब अगर मैं आपको बोलता हूं सर 14वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? 71 के बाद अगली संख्या जो विषम है लगातार में, इसका मतलब 71 के बाद क्या हो गया जी हमारे पास? 73। देखिए क्या हुआ इस बार, एक स्टेप आगे बढ़ने पर गैप कितने का? 2 का, सम विषम जो भी है। इसका मतलब अब मुझे कितने स्टेप आगे जाना है? 12 स्टेप आगे जाना है। इसका मतलब 12 स्टेप, गैप कितने का हो गया जी हमारे पास? 24 का। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कितनी होने वाली है? 71 प्लस 24। 71 प्लस 24 हमारे पास कितना हो गया ये? 95। हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 95। इसी तरह आप सबसे छोटी संख्या 71 माइनस क्या कर सकते हो? 24 कर सकते हो। देखिए अब दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन भैया जब करने बैठोगे एक तो क्वेश्चन करोगे तो ये पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथों हाथ
क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक किसके लिए होती है? जब हमारे पास गैप किसका होता है, सम या विषम का। अगर देसी भाषा में बोले तो मतलब गैप कितने का होना चाहिए, 2-2 का। गैप कितने का होना चाहिए, 2-2 का। सीधा क्या करना है, अगर आपको बोलता है कि हमें विषम संख्याएं हैं, लगातार हैं, 25 है, जितनी भी संख्याएं हमें बोलता है 25 संख्याएं, उसमें से एक माइनस कर दो। जितनी भी संख्याएं बोलता है उसमें से एक माइनस कर दो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। 25 में से एक गया, कितना हो गया, 24। इतना तो मन में कर लोगे। 24 करने का अगर आपको बोलता है सबसे बड़ी संख्या मिला, जो भी हमारा औसत है 71, उसमें ये हमारा नंबर 24 ऐड करना है। और अगर बोलता है सबसे छोटी संख्या, तो उसी 71 में से इस 24 को क्या करना है, माइनस करना है। कुछ नहीं है, 2 स्टेप है, एक माइनस करना है और औसत में प्लस या फिर माइनस, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला मेथड जो है हमारा सम में भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें बोल देता है 20 लगातार, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बोलता है 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना बोल देता है, ये हमारे को 50 बोल देता है। 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है। कुछ नहीं करना हमारे को, 20 में से एक गया, कितना रह गया, ये 90। संख्याएं कितनी, 20। 20 में से एक गया, 19 रह गया। अब या तो हमें 19 को प्लस करना है या हमें 19 को माइनस करना है। मान लीजिए सबसे क्या बोल देता है, छोटी संख्या, तो 50 में से 19 को क्या कर दिया जी मैंने, माइनस कर दिया। हमारा आंसर कितना हो गया, 30। बात खत्म। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास किसमें, वो वाले क्वेश्चन जो हमारे पास किसके ऊपर है, लगातार के ऊपर। अब इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास क्या होता है, टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कुछ भी बोल देता है, 7 के, हमें क्या बोलता है, 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखिएगा, इसमें हमारा जो कीवर्ड है लगातार, वो तो नहीं आ रहा लिखा हुआ, फिर तो ये इस टाइप के अंदर कैसा आ गया। देखिए 7 के पहले गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज क्या होता है, पहले 7 मतलब कि 7, 14, 21, 7 गुणज क्या हो गया हमारे पास, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको टोटल करना शुरू कर देते हैं। टोटल के बाद डिवाइड करना 7 से नहीं, देखिए गैप कितने का चल रहा है, +7 +7 +7 7। अगर एक फिक्स पैटर्न है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो देखते ही हमारे पास ठीक होना चाहिए। पहले 7 गुणज, भाई सेंटर का नंबर हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, ये 28। टोटल करके डिवाइड बाय 7 करके देख लेना, आंसर कितना आ रहा होगा ये हमारे पास, 28। बिना कुछ नहीं करना, हमें बोलते हैं 9 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 9 के पहले 9, पहले 9 बोल रहा है, इसका मतलब भैया 4 उधर 4 उधर, 5वें नंबर वाला हमारा क्या है, आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 9 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा, 45। हाँ जी, अब इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। हाँ, अगले टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। यदि अगली 4 प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्या क्वेश्चन आता है जी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। 5 लगातार, देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन जो डाउट क्लियर है, 5 लगातार हैं, जरूरी नहीं है कि कहां से शुरू हो रही है। वो 20, 21, 22, 23, 24 भी हो सकती हैं, वो 70, 71, 72, 73, 74 भी, पर शुरू जहां से है उसके बाद लगातार है, ये बात पक्की है। हमें क्या बोला गया, 5 कीवर्ड क्या है हमारे पास, लगातार,
दूसरा कीवर्ड क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और औसत क्या है, ये 30 है। लगातार सुनते ही फिक्स पैटर्न मतलब सबसे सेंटर का नंबर औसत, और औसत क्या है जी 30। अब क्या हुआ, ये सबसे सेंटर का नंबर हो गया जी 30 आने के बाद मैंने 5 संख्याएं हैं, 29, 28, ये क्या हो गया 31, 32। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि अगली चार मतलब इससे आगे की चार मतलब कि 33, 34, 35 और 36, अगर इन संख्याओं को भी इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो भैया औसत बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो क्या हो गया हमारा नया औसत क्या। अब ये तो नंबर संख्याएं जो है हमारे पास कम थी तो हमने लिख के देख लिया, फिर भी टाइम लगा। अब औसत निकालना इसका भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये है तो एक फिक्स पैटर्न। कितना हो गया हमारे पास, 4 संख्याएं इधर हो गई सर, 4 संख्याएं इधर हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये नया आंसर हो गया। पर इन क्वेश्चंस को पढ़ते ही टिक लगाना है हमें। कैसे टिक लगाना है, देखिए अगर नया औसत पहले वाला औसत है 30, अगर बोलता है अगली 4 संख्याओं को जोड़ना है, जितनी संख्याएं वो बोल रहा है उसका हाफ कर दो, जितनी संख्याएं वो बोल रहा है उसका हाफ, आधा कर दो। 4 है तो 2 कर दो, 6 है तो 2, अपना 3 कर दो, 5 है तो 2.5 कर दो। जितना आएगा नंबर 30 + 2, हमारा आंसर कितना हो गया जी 32। संख्याओं से फर्क नहीं पड़ता हमारा, पहले 5 थी या 25 थी। अगर ये यहां पे बोलता कि 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है और अगली 4 जोड़ दी जाए तब भी हमारा आंसर कितना आता जी 32 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 की जगह 125 भी कर देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 125 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हाँ जी, यही क्वेश्चन हमारे पास प्राकृतिक की जगह पर सम या फिर विषम में भी आ सकता है। उसमें पैटर्न हमारी ट्रिक जो है वो थोड़ी अलग होगी। देखिए हमें बोलता है 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 83 है, अगली 7 विषम संख्याओं को जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। सीधा ट्रिक से करेंगे हम। देखिए हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया था, जितनी भी नई संख्याएं जोड़ने को बोला गया था उसका क्या कर दिया था, सीधा हाफ करके जोड़ दिया। अगर बात करता है विषम की या फिर सम की तो हम क्या करेंगे, जितनी नई संख्याएं, पहले वाला कितना औसत है 83, 7 संख्याएं और जाए, सीधा हम क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे, हमारा नया आंसर कितना आ गया 83 + 7 90, हमारा आंसर कितना आ गया 90। यही केस हमारे पास सम संख्याओं में भी होगा, जितनी नई संख्याएं जोड़ने को बोलेगा उतना सीधा सीधा नंबर ऐड कर देंगे। क्या बोलेगा, यदि हमारे को सम या फिर विषम की बात करें, जितनी भी नई संख्याएं बोल रहा है उसको सीधा क्या करना है, औसत में ऐड कर देना है। सीधा क्या करना है, औसत में ऐड कर देना है, जितनी भी अगली संख्याएं जोड़ने को बोल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इस लगातार वाले क्वेश्चंस में, हमारा क्वेश्चन क्या बनता है 20, जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखते हैं हम 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/20 भाग है, 1/20 भाग है, तो सबसे बड़ी
व छोटी संख्या का अंतर। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्या लिखते हैं कि 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/20 भाग है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए, अगर इसको हम बेसिक मेथड से करना चाहें तो भी ये क्वेश्चन कोई खास बड़ी वाली बात नहीं। कैसे करेंगे बेसिक से? माना औसत कितना हो गया ये x, तो स्टूडेंट लिखेंगे योग कितना हो गया ऑटोमेटिक 20x। हाँ जी, अगर लगातार है इसका मतलब सर x जो है वो सबसे सेंटर का नंबर होगा। अगर सबसे सेंटर का नंबर है तो हमारे पास 20 लगातार है, तो हमने औसत कितना माना x। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमने अभी सीखा कि 20 लगातार विषम संख्या है, इसका मतलब 20 में से एक क्या करना है 19। x प्लस 19 ये सीधा हमारे पास क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास x माइनस 19। ये सबसे क्या हो गया सबसे छोटी संख्या। और हमसे क्या पूछा गया सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। इसका मतलब मुझे क्या करना है x प्लस 19 माइनस x माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ गया 38। बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम खाता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्या? अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए, देखो हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, डीप में वो नहीं है। हाँ, 20 से 120, इसका मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ जितनी भी वो संख्याएं बोले। देखिए ये क्वेश्चन किस पे आता है, या तो विषम पे आएगा या फिर किस पे आएगा सम पर आएगा। 20 जो संख्याएं बोलती हैं 20 में से एक क्या करना है माइनस, जैसे हम उस क्वेश्चन में करते थे 20 में से एक क्या 19। जो हमारे पास संख्याएं हैं इसको डबल कर दो, 19 into 2, हमारा आंसर कितना हो गया 38। बात खत्म, हमारा आंसर आ गया। ये स्टेप हम पिछले क्वेश्चन में भी करते थे, इस क्वेश्चन में भी करते थे। उसमें हम बस एंड में आके बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालते थे, इसमें क्या हो गया हमारे पास सीधा अंतर आ गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन सम पे भी आ सकता है, देखते हैं कैसे। क्या क्वेश्चन बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। 25 लगातार सम संख्याओं का, हमारे पास क्या बोलता है सम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/25 भाग है। सेम क्वेश्चन है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन देखते दिमाग में आना चाहिए। 25 में से 1 गया 24, 24 दूना 48, हमारा क्या हो गया ये आंसर। अब माना x करने लगोगे तो टाइम काफी लग जाएगा। सीधा क्या करना है, 25 में से 1 गया 24, 24 गुणा में 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 48, हमारा क्या आ गया ये आंसर आ गया। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पास लगातार वाले आते हैं। कल हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फॉर्मूले का यूज होता है, या फिर अलग क्वेश्चन जो बल्लेबाज वाले क्वेश्चन होते हैं, गेंदबाजी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।